वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी और कई सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझ लिया था दक्षिण एशिया क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा था कि दक्षिण एशिया क्या है, कहाँ से कौन कौन से देशों को इसमें सम्मिलित किया गया या कौन कौन से देश इसमें शामिल किए गए। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने महाद्वीपों के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से देशों के बारे में भी बात करेंगे, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और आगे क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे फर्स्ट लाइन इसमें देखिए क्या लिखा है। सबसे फर्स्ट लाइन की बात की गई है तो इसमें डायरेक्टली लिखा गया है दक्षिण एशिया की बात की जा रही है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं बेटा? दक्षिण एशिया की। तो दक्षिण एशिया के अभी हमने देशों की उसमें बात की थी कि कौन कौन से दक्षिण एशिया के मोस्टली इसमें आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये देशों की हमने इसमें बात की। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम सबसे फर्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक ये सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आया दक्षिण एशिया। तो आपको पता चल गया दक्षिण एशिया कौन से देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दक्षिण के मोस्टली जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान इनके लिए, और नेपाल इनके लिए इस्तेमाल होता है क्या? दक्षिण एशिया। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश के समूह में शामिल हो गए। बहुत ही इजी लाइन है और सिंपल वे से लिखी गई है। समझना है आपको कि अब आपको अगर मैं पूछता हूं कि भारत और पाकिस्तान क्या परमाणु संपन्न देश है, या फिर भारत और पाकिस्तान के पास क्या न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो सबको पता है हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब तो है। लेकिन कब आए? कोई ना कोई तो टाइम हुआ होगा ना कि हाँ, कि पहली सदी में, दूसरी सदी में, कोई ना कोई टाइम तो होता है कि हाँ इस सदी में इन्होंने बना लिए। तो आपको सिंपल याद रखना है ये चल रही है जो सदी हमारी चल रही है वो 21वीं सदी चल रही है। बस इससे पहली वाली सदी में आपको याद रखना है कि 20वीं सदी में भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने दोनों ने न्यूक्लियर बम बना लिए थे, और ये शामिल हो गए कौन से देशों के समूह में शामिल हुए? जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखा है। ऐसा तो नहीं है वर्ल्ड में सभी देशों ने बना रखा, नहीं। जैसे कुछ चुनिंदा देश है जो विकसित देश हैं इसके साथ साथ, जैसे अमेरिका हो गया, इसके फ्रांस हो गया, और इसके साथ साथ और एशिया की बात करें तो चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जैसे इंडिया हो गया, रशिया हो गया। तो ये देश जो थे, इन देशों के पास पहले के टाइम पे न्यूक्लियर पावर्स थी या न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान, इन दोनों ने ही 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में, मतलब जब 20वीं सदी के लास्ट के 90s के ईयर्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया था? दोनों ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, और इसके साथ साथ ऐसे देशों के ग्रुप में शामिल हो गए जिनके पास परमाणु बम है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट निकल के आता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट है इस इलाके में कई तरह के संघर्ष। मतलब कि अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया का जो यहाँ का एरिया है, इलाके हैं, तो दक्षिण एशिया में कई सारे क्या हुए? संघर्ष हुए। संघर्ष मतलब लड़ाइयाँ, झगड़े और मारपीट, युद्ध। तो अब ये युद्ध और लड़ाइयों के कारण क्या थे? अगर कहीं पे भी कोई भी लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसका कोई ना कोई तो कारण हुआ। जैसे फॉर द एग्जांपल अब अगर हम बात करें यूक्रेन और इसके साथ रशिया की बात करें, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मुझे पता करके कमेंट में बताइए कि उसका रीज़न क्या है। कमेंट लिखिए कि हाँ, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है उसका क्या रीज़न है, ये बताइए मुझे कमेंट में लिख के बताइए। देखते हैं कि आप कितना एक्टिव हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि इस इलाके के जो देश हैं इनके बीच में कई सारे संघर्ष या लड़ाइयाँ या झगड़े, युद्ध हुए, और उसका मेन कारण क्या था? कोई ना कोई कारण तो होता है। सबसे पहला कारण है भाई सीमा विवाद। अब
सीमा विवाद मतलब कि पहले इन्होंने बंटवारा तो कर लिया लेकिन जल्दी जल्दी में सीमा डिसाइड नहीं की, हाँ कि ये आपकी, ये तुम्हारी और मेरी बाउंड्री लाइन है, ये डिसाइड नहीं की। और इसी सीमा को लेकर कोई देश कहता है कि ये मेरी सीमा के अंदर है, ये मेरा इलाका है, और कोई देश कहता है कि ये मेरा इलाका है। तो दोनों के बीच में क्या हुई, लड़ाई झगड़े। जैसे कि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है लेकिन है वो भारत का, तो दोनों के बीच में क्या, और इसके साथ कुछ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर के इलाके, तो क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये मेरा है लेकिन भारत कहता है ये मेरा। तो दोनों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। किस चीज़ को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, कि सीमा का बंटवारा, सीमा का विवाद, कि हाँ ये मेरी लाइन है, ये उसकी लाइन है, तो इसके बीच में चलता है। दूसरा नदी, नदी जल। अब क्या होता है, अगर आपको पता हो, आपने 10th में पढ़ा होगा अच्छे से, देखिए जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के यहाँ से एक रिवर निकलती है ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, और फिर वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और फिर उसके बाद वो अरेबियन सी में जाके, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये रिवर है, इसका नाम है इंडस। ओरिजिन तो हो रहा है इसका यहाँ से, इंडिया के इधर से, फिर उसके बाद लद्दाख होते 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 ये पाकिस्तान में एंटर कर रही है। तो इस नदी के जल को लेकर दोनों देशों में क्या है, विवाद है। पाकिस्तान कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है। इसके बाद अगली एक और नदी है जैसे कि ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ऊपर से होते हुए, नेपाल से होते हुए मेन अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में जाती है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, अब यहाँ पे बांग्लादेश और इसके साथ इंडिया के में भी इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर कहासुनी होती रहती है। तो सेम एज इट इज़। तो अब यहाँ पे संघर्ष का कारण दिखा, लेकिन पहला जो कारण था संघर्ष का वो सीमा का था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था। और दूसरा जो विवाद है इसमें वो किससे जुड़ा हुआ है, जल से, वो भी किसके, नदी के जल से। इसके बाद वितरण की समस्या, बंटवारे की समस्या, बांटने की समस्या, हाँ किसके पास कितना चीज़ें आनी चाहिए, उसको लेकर भी लड़ाइयाँ हो गई। आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक मतलब होता है बेटा इंटरनल, अंदरूनी लड़ाइयाँ झगड़े, जैसे कि कई सारे धर्म को लेकर, जाति को लेकर कई सारे देश के अंदर भी झगड़े चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, विद्रोह चल रहे होते हैं। तो उस तरह के संघर्षों की बात की जा रही है। जातीय संघर्ष मतलब एक जाति का दूसरी जाति के बीच में संघर्ष, और इसके साथ संघर्ष लोकतांत्रिक टकराव और संसाधनों के बंटवारे को लेकर। अब क्या हुआ, मेन लोकतांत्रिक टकराव, जातीय संघर्ष, लोकतांत्रिक टकराव, जातीय संघर्ष मतलब एक जाति का दूसरी जाति के बीच में लड़ाई। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक टकराव मतलब कि मान लो कह सकते हैं एक पार्टी का दूसरी पार्टी के बीच में उसके पॉलिसीज़ को लेकर संघर्ष चल रहे हैं। संसाधनों के बंटवारे को लेकर कि संसाधन किसके पास कितने होने चाहिए। अब फॉर द एग्जांपल जैसे अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन है, और जो गरीब है उनके पास कम संसाधन है, कम है इनकम है। तो इसलिए इसको लेकर भी क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये सारे के सारे हमने कारण के ऊपर बात की जिसकी वजह से क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं। सबसे पहला सीमा विवाद, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न अगर हम कह सकते, कई सारे रीज़न है, उसमें से कुछ रीज़न ये है, सीमा विवाद हो गया, नदी जल के बंटवारे को लेके हो गया, इसके साथ वितरण की समस्या मतलब कि चीज़ों को कैसे बांटना है उसकी समस्या, आंतरिक विद्रोह हो गया, इसके बाद जातीय संघर्ष हो गया, एक जाति का दूसरी जाति के साथ, ये लोकतांत्रिक टकराव, लोकतंत्र के अंदर कई सारे सरकार का जनता के बीच में लड़ाइयाँ, आंदोलन, तो लोकतांत्रिक टकराव कह सकते हैं उसको। इसके बाद संसाधनों के बंटवारे को लेकर कि हाँ किसके पास कितना संसाधन आता है, तो इस चीज़ को लेकर क्या चल रहे हैं, संघर्ष होते हैं इन सभी देशों में। एक देश की बात नहीं कर रहे कि हाँ सिर्फ इंडिया में होता है, ऐसा नहीं, बाकी सभी देशों में कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती रहती है इनमें से। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अब ये क्या है, अब ये जो जितने भी ये देश हैं इनके बीच में क्या, सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका एक दूसरे को बनी रहती है कि कहीं, अब जैसे भारत को लगता है कि भारत को चाइना से लगता है खतरा, उसके साथ इंडिया को और इसके पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तो इससे क्या होता है, इस क्षेत्र के एक दूसरे देश के बीच में क्या संघर्ष चल रहा होता है या लड़ाइयाँ चल रही होती है, तो जिससे मेन सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका को देखा जाता है, या खतरा इनके बीच में होता है। इस अध्याय में एक्चुअल में हम देखो पढ़ेंगे क्या, मेन पूरा इतने सारी चीज़ें बता दी। अब लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल के इसमें कह सकते हैं कि चलो अब लास्ट में इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच में, पहले तो हमने दक्षिण एशिया की बात करी, तो दक्षिण एशिया के देशों की बात कर ली, और इन सभी देशों के अंदर कौन कौन से संघर्ष चल रहे हैं। अब फॉर द एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कौन सा संघर्ष चल रहा है, इसके बाद नेपाल के अंदर कौन सा चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर कौन सा चला,
तो ये सारे के सारे जो संघर्ष हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे सभी देशों में, वो भी कौन कौन से देश, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण एशिया। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, दक्षिण एशिया में जो जो हम अभी मैंने रिसेंटली जो आपको बताए थे देश, उसमें उनकी यहाँ पर कौन कौन से संघर्ष चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये देश, पहला तो ये देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी समस्या चल रही है, उनके संघर्षों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि वो सहयोग कैसे कर रहे हैं। तो सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है, चलो भाई, तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई कुछ भी चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सहयोग कर ही रहे होंगे। तो इस चीज़ को लेकर हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं, आपको दक्षिण एशिया समझ में आ गया होगा। जो दक्षिण एशिया वही जो जैसे कि भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड इसमें क्या कहता है कि 20वीं सदी में इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने परमाणु हथियार बना लिए और वो किस में शामिल हो गए, परमाणु संपन्न देशों के समूह में शामिल हो गए। इसके बाद कई सारे इस इलाके में, दक्षिण एशिया में कई सारे संघर्ष चल रहे होते हैं। किस चीज़ को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, नदी जल के वितरण की समस्या को लेकर, आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष, लोकतांत्रिक टकराव, संसाधनों के बंटवारे, इन सभी को लेकर संघर्ष चलते रहते हैं। इसके बाद क्या था, सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका, मतलब कि वाले क्षेत्र हैं, मतलब कि इनमें खतरा हर एक देश को एक दूसरे से है। जैसे इंडिया को मैंने बताया पाकिस्तान और चाइना से है, तो वैसे ही बांग्लादेश हो गया और इसके साथ नेपाल हो गया, इनको भी एक दूसरे जो आसपास के देश हैं उनसे खतरा रहता है। और इसके साथ लास्ट में हम बात करेंगे, इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्ष, मतलब जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके बीच में कौन कौन से संघर्ष चल रहे हैं, उनके यहाँ पे उनके देश के अंदर कौन से संघर्ष चल रहे हैं, और इसके साथ इन्होंने सहयोग कैसे किया, इन संघर्षों को निपटाने के साथ साथ इन्होंने कैसे, दक्षिण एशिया के देशों ने एक दूसरे को कैसे सहयोग करना शुरू किया, ये भी हम बात करेंगे। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।